हेलो दोस्तों, 90 प्लस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो उसका पहले हमको डेफिनेशन समझना होगा और डेफिनेशन समझने के साथ उसको थोड़ा याद कर लेना होगा ताकि इससे जो भी क्वेश्चन मेरा है एक भी ना छूटे, और ये हमेशा एग्जाम में आते ही रहता है। तो चलिए पहले हम समझते हैं संख्या क्या है। तो प्रायः सभी संख्याओं का निर्माण अंकों से होता है। जितने भी संख्या है उसका निर्माण अंकों से होता है। जैसे में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 और 9 है। कुल अंक कितने होते हैं? तो कुल अंक 10 ही होते हैं। अंक जो कुल होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 10 ही अंक होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। और इसी को उलट पुलट करते हुए अंकों को बढ़ाते गया है। तो हम अभी जो पढ़ेंगे वो संख्या से रिलेटेड रहेगा, जो हर एग्जाम में आता है और आगे भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दिया है संख्या जो होते हैं, मतलब कोई व्यक्ति होता है, सबका अलग अलग गुण होता है। यहाँ भी संख्या है। संख्या अनेक प्रकार के होते हैं। तो जो संख्या इंपॉर्टेंट है, जो अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें पहला जो आता है वो है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। तो चलिए देखते हैं। कहता है वे संख्याएं जो वस्तुओं की गिनती करने में प्रयुक्त की जाती है, यानी जिससे हम किसी वस्तु को गिनते हैं, या इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। इस तरह से बोल सकते हैं, यानी जिससे हम वस्तु को गिन सके। तो गिनती की संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं, और इसको इंग्लिश से बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जैसे में 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक हो गया। तो याद रखिएगा गिनती की संख्या, और गिनती हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं अनंत तक। तो गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृत। जैसे में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 अनंत तक। चलिए अब अगला है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। प्राकृत संख्या के बाद आता है मेरा पूर्ण संख्या, इसको हम इंग्लिश से बोलते हैं होल नंबर्स। चलिए तो कहता है प्राकृत संख्याओं के साथ, यानी प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो इसके साथ यानी इसके रूप में इसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे? शून्य। अगर सिर्फ शून्य लगा देते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे में देख लीजिए, इसको हम W से डिनोट करते हैं। 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से यहाँ तक गिनती की संख्या हो गया, और इसके समूह में सिर्फ क्या लगा दिए? 0। यानी गिनती की संख्या के समूह में अगर हम 0 लगा देते हैं तो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी इंग्लिश से इसको बोलते हैं होल नंबर्स। चलिए अब अगला है पूर्णांक संख्या यानी इंटेजर्स नंबर। तो पूर्णांक संख्या जो हो गया आपका, इसमें पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इसमें हम लगा दिए, यानी ये हो गया प्राकृत संख्या। 0 लगा दिए तो पूर्ण संख्या, और 0 से पहले कोई धनात्मक पूर्णांक लगाते हैं। जैसे में -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह तो इसमें माइनस वाला संख्या और 0 और प्राकृत संख्या, यानी तीनों संख्या का जो समूह होता है वह कहलाता है पूर्णांक संख्या यानी इंटेजर्स नंबर। तो इसको देख लीजिए, ये हो गया। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। जैसे डॉट 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 -3 -2 -1 0, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया आपका क्या? प्राकृत संख्या। यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, इसके साथ हो गया तो ये हो गया पूर्ण संख्या, और इसमें माइनस आ गया, ये हो गया आपका पूर्णांक। तीनों का समूह हो गया तो पूर्णांक संख्या हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं प्राकृत संख्या यानी परिमेय संख्या यानी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स में देखना है
तो वे सभी संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां q बराबर नॉट जीरो, यानी जो q का मान होगा, यानी जो बट्टा में होगा वह जीरो नहीं हो, तो वह क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे में 2, 3, -1, 2/5, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है ना। जैसे में √49, ये सब क्या है? परिमेय संख्या का, इसका वर्गमूल होता है, तो ये हो गया परिमेय संख्या। अब चलिए अब पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स, तो वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे में √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट जिसका परफेक्ट वर्गमूल होता ही नहीं है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या यह जिसके साथ भी लगेगा उसको यह क्या कर देगा? अपरिमेय कर देगा। जैसे में मान लीजिए 5 तो है परिमेय संख्या, लेकिन इसमें अगर हम रूट में 2 जोड़ दिए, ये क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। 5 को √2 के साथ गुना कर दिए, फिर भी अपरिमेय हो गया। 5 को हम √2 से भाग कर दिए, फिर भी क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। यानी अपरिमेय संख्या जिसके साथ भी लगेगा वह हो जाएगा अपरिमेय ही हो जाएगा। चलिए, परिमेय समझ गए, अपरिमेय समझ गए। अब चलते हैं वास्तविक संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग बोलते हैं वास्तविक। जैसे में हो गया इन दोनों होगा, यानी 5 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, यानी जब दोनों रहेगा समझ जाएंगे वह क्या है? वास्तविक संख्या है। अब है सम संख्या, तो वह प्राकृत संख्या, याद रखिए प्राकृत संख्या। प्राकृत किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, यानी काटने के बाद उसका शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा, तो वह क्या कहलाएगा? प्राकृत संख्या कहलाएगा। तो सम संख्या पढ़ रहे थे अभी हम लोग। सम संख्या समझ गए, यानी वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए और उसका भागफल यानी शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा, यानी पूरा कट जाएगा, तो समझेगा वह कौन संख्या है? सम संख्या। चलिए अब अगला है यानी विषम संख्या, यानी इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, जो जिसको भाग देने पर उसका शेषफल जो है वह 0 नहीं आएगा, यानी नहीं कटेगा, तो वह क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। जैसे 1, 3, 5, 7 ... इसी तरह चलते चला जाएगा। चलिए अब है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य संख्या कहने का मतलब वो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 हो या वे स्वयं हो, इसके अलावा कोई भी उसका गुणनखंड नहीं होगा, तो वह क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। जैसे में देख लीजिए 2, ये तो इससे 1 से कटेगा या 2 से खुद से कटेगा। 3, ये 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। 5, ये 1 से कटेगा या 5 से कटेगा। 7, ये भी 1 से कटेगा या 7 से कटेगा। 11, ये भी 1 से कटेगा या 7 से कटेगा। यानी वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो, तो वह क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11। अगर आपसे एक भी और क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो क्या होती है? 2 होती है। चलिए नेक्स्ट, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी देखिए इसी का जस्ट अपोजिट होता है। तो वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित, यानी अन्य से क्या होगा? विभाजित हो जाएगा, तो वह क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। जैसे में देख लीजिए, जैसे आपको बोलते हैं 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इसी तरह चलता चलेगा। तो 4, 6, 8, यानी देखिए 4 का गुणनखंड 1 भी है, 1 भी है, 2 भी है और खुद 4 भी है। 6 का देख लीजिए, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, यानी 1 से क्या है? ज़्यादा है।
तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। चलिए तो आज नंबर देख लिए हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए तो आज इतना ही रहते हैं। अब इसी पे क्वेश्चन लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक इतना ही। तो इससे आगे वीडियो पाने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, तो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आपको मिले। तब तक इतना ही। चलिए आज के इतना ही रहने देते हैं।